हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर फिफ्थ पार्ट ऑन इंश्योरेंस एंड एन्युटी। आज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम प्रीवियस सेशन में जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये रहा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। अ फैक्ट्री बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू एट अ रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ 2.50%. If the agent is paid a commission of 2,812.5, which is 7.5% of the premium, find the value of the building. Okay, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस निकाला है 5/6 वैल्यू के लिए, जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू उसका 5/6। रेट ऑफ प्रीमियम इज 2.5%. इफ द एजेंट पेड कमीशन, एजेंट को कमीशन मिला है 2,812.5 and which is 7.5% of the premium, means rate of commission is 7.5%. so commission is equal to, कुछ फॉर्मूलेस को आपको यूज करना है। कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। करेक्ट। अब सिंपली क्या करो, वैल्यूज को पुटअप करना है। सो कमीशन इज गिवन एज 2,812.50 इज इक्वल टू, प्रीमियम पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन इज 7.5%. सो 7.5 अपॉन 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 से डिवाइड करेंगे, तो 2,812.50 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय 7.5 विच इज इक्वल टू प्रीमियम। पॉइंट कैंसिल करना है, पॉइंट के आगे एक जीरो डिजिट, एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो, ये आ जाएगा आपका 28,12,500 डिवाइडेड बाय 75 प्रीमियम। 28,12,500 एंड 75। चलो डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे दोनों को कॉमनली 25 से भी डिवाइड हो सकता है, वो भी कर सकते हो। तो 28,12,500 को अगर हमने 25 से डिवाइड किया, ओके, ये तो 25 3 हो जाएगा, तो 25 1 जा 25, 3 1 ले लेंगे, 25 1 जा 25, 6 आ गया, ऊपर से 2, 25 2 जा 50, 12 ऊपर से 5 ले लेंगे, 25 5 जा 125, 0 और ये 2 0 एज इट इज, तो 1,12,500, 1,12,500। नाउ 1,12,000 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, 1,12,500 डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, तो प्रीमियम इज इक्वल टू, अभी मैं आपको डायरेक्टली लिख कर देता हूँ, प्रीमियम आना चाहिए डिवीजन करके 37,500। ओके, कैलकुलेशन आपने कर लेना है। तो यहाँ पे प्रीमियम हमारा आ गया। अब प्रीमियम अगर आ गया तो हम पॉलिसी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम इज 2.5% गिवन। अब प्रीमियम का क्या फॉर्मूला है, तो प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। ना प्रीमियम आ गया हमारा 37,500 विच इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। भी रेट ऑफ प्रीमियम हमारे पास कितना है, 2.5%, तो इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 100 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, 2.5 डिवीजन में, पॉइंट के बाद एक जीरो है, कैंसिल करना है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा, मतलब ये 1000 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। ओके,
या फिर यहाँ पे और कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 37,500 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन इनटू 25 अपॉन 1000, ओके। 25 वन जा एंड 25 फोर जा, और ये 0 एज इट इज़, तो 1/40। 40 को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो 37,500 इंटू 40, 37,500 इंटू 40, ये कितना होगा? 0 0 5 जा करते हैं 200, तो 20 कैरी होगा। 7 जा 280 प्लस 20 300, 3 आ जाएगा। 43 जा 120, ये 30 हो जाएगा। 43 जा 120 प्लस 30 150, ओके। सो ये आ गया हमारे लिए 15 lakhs, एंड देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 15 लाख रुपीज। ना पॉलिसी कितनी निकाली हमने? 5/6 ऑफ इट्स वैल्यू। सो हियर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 5/6। प्रॉपर्टी वैल्यू का हमने क्या किया है? 5/6 पॉलिसी निकाला है। तो पॉलिसी वैल्यू आ गई हमारे लिए 15 lakhs, विच इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू 5/6। अब 6 मल्टीप्लीकेशन में और 5 डिवीजन में। 5 डिवीजन में आ गए तो 15 अपॉन 5 3 lakhs, 3 lakhs इंटू 6 18 lakhs। तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगी विच इज 18 lakhs। और यही हमें पूछा है। देखो, प्रॉपर्टी वैल्यू हमें पूछा है विच इज 18 lakhs। चलो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना। और अब आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 13, वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40,000 कंटेन गुड्स वर्थ ₹2,40,000। वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000 और उसमें गुड्स कितना है? 2,40,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेयर हाउस हमें दी है। वैल्यू ऑफ वेयर हाउस इज गिवन, ओके, 40,000। हम ऐसा कह सकते कि वैल्यू ऑफ वेयर हाउस इज प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके। ये हमारे लिए क्या रहेगी? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस। सिमिलरली प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स is also given, which is 2,40,000. The warehouse was insured against the fire for 16,000 and goods to the extent of 90% of their value. ठीक है, तो इंश्योरेंस निकाला है, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयरहाउस is given as 16,000, and similarly policy value for goods is given as 90% of their value. तो अगर आपको पॉलिसी वैल्यू निकालना है तो 2,40,000 का 90% करना होगा, और ये हमें मिल जाएगा 24 9 216 और 1230 एज इट इज़। तो ये आ गया 2,16,000। तो वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000 है, पॉलिसी वैल्यू 16,000 है। गुड्स की प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 है, पॉलिसी वैल्यू 2,16,000 है। अ फायर ब्रोक आउट एंड गुड्स वर्थ ₹60,000 वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। गुड्स वर्थ ₹80,000 वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब फायर से 80,000 के गुड्स हमारे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80%। डिस्ट्रॉयड टू 80% मतलब स्पेसिफिकली लॉस हमारा 80% का हुआ है ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू द फायर। द डैमेज टू द वेयर हाउस वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ
8,000. डैमेज वेयर हाउस को हुआ है और उसकी अमाउंट हमें दी है 8,000. फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम. तो हम कितना क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो असेट है, वेयर हाउस है एंड गुड्स है. दोनों का लॉस कैलकुलेट करना होगा, दोनों की पॉलिसी अलग है, दोनों का क्लेम भी अलग से कैलकुलेट करना होगा. ओके, सो फर्स्ट गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. गुड्स के केस में हमें लॉस कितना है. गुड्स के लिए लॉस हमारे पास कितना है, तो 80,000 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, तो 80,000 का हमारा पूरा लॉस है, प्लस रिमेनिंग गुड्स के बारे में कहा. रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2,40,000 में से 80,000 का कंप्लीट लॉस माइनस कर दो, तो बच्चे कितने, 1,60,000. डिस्ट्रॉयड टू 80%. डिस्ट्रॉयड कहा है, तो ये डिस्ट्रॉयड का मतलब लॉस ही हमारा 80% है, तो डायरेक्टली 80 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल. नाउ 80,000 प्लस 1,60,000 आएगा. ओके, 1,60,000 इंटू 8 अपॉन 10, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा. और 16,000 इंटू 8, 16 8 जा होता है 128, तो 1,28,000 प्लस 80,000. देखो 80,000 प्लस 1,28,000, ये दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी, 2,08,000. तो यहाँ पे हमारे लिए लॉस हो गया 2,08,000 का. गुड्स का लॉस कितना आ गया, 2,08,000 आ गया. और अब हम सिमिलरली वेयर हाउस का लॉस तो वैसे दिया है हमें, 8,000 हुआ है. ओके, तो अब हम क्लेम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. उससे पहले हम लिख लेते हैं सिर्फ लॉस ऑफ वेयर हाउस इज इक्वल टू 8,000. ओके, एंड दिस इज गिवन, ये हमें क्वेश्चन में दिया है. चलो, और अब हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे. क्लेम का क्या फॉर्मूला है हमारा, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करता है, परसेंटेज देता है. पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू हमें बताता है कि प्रॉपर्टी का कितना परसेंट हमने इंश्योर्ड किया है. करेक्ट. अभी स्टॉक के केस में तो हमारे पास स्पेसिफिकली अवेलेबल है कि 90% हमने इंश्योर किया है. ओके, और जो गुड्स है, ओके, गुड्स के लिए 90% है, और जो वेयर हाउस है उसके हमें वैल्यू दिया है. सो फॉर गुड्स लॉस हमारा आ चुका है 2,08,000 का, मल्टीप्लाइड बाय, आप डायरेक्ट 90% करोगे तो भी चलेगा. अल्टरनेटिवली 2,16,000 पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2,40,000 प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके, ये वैल्यूज पुटअप करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हो. 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ गया 20,800. 20,800 इंटू 9, 9 8 जा 72, 0 7 18, 1,87,200. एंड नाउ फॉर वेयर हाउस का भी क्लेम हमें मिलेगा. अब वेयर हाउस लॉस हुआ है 8,000 का, पॉलिसी वैल्यू कितनी है वेयर हाउस की, 16,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000. 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 1 2 3 1 2 3 0 0 कैंसिल. 800 अपॉन 4 करते हैं तो 200 इंटू 16, 3,200. एंड नाउ टोटल क्लेम कितना रहेगा, फाइंड टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम.
तो हमें क्या करना है, दोनों के एडिशन करना होगा। तो ये आ जाएगी आपके लिए 1,90,400 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो नोट डाउन आंसर। और अब एक सिमिलर क्वेश्चन, चलो इमीडिएटली वीडियो पॉज करके ये सॉल्व करना है। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने हिंट दी है। एक बार हिंट से ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं अभी आपको बता दूंगा। चलो अभी ट्राई करो इमीडिएटली। ओके, तो आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, थोड़ा सा चेंज है। अ गोडाउन वैल्यूड एट ₹80,000 कंटेंट स्टॉक वर्थ ₹4,80,000। वेयर हाउस की वैल्यू, गोडाउन की वैल्यू 80,000 है, स्टॉक वर्थ ₹4,80,000। बोथ वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। ठीक है, गोडाउन फॉर 50,000, stock for 80% of its value. A part of stock worth ₹60,000 was completely destroyed. Okay, 60,000 का जो गुड्स है, स्टॉक है, वो completely destroy हो गया। And the rest was reduced to 60% of its value. जो remaining था उसकी वैल्यू अभी कितना है हमारे पास, सिर्फ 60% है। The amount of damage to the godown is 40,000. Find the amount that can be claimed under the policy. गोडाउन का लॉस दिया है 40,000 और हमें क्लेम पूछा है। देखो अभी इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ ये वाला पार्ट है, रिड्यूस टू 60%। ओके, और जो ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे था डिस्ट्रॉयड to 20% of their value due to fire, means 20% लॉस स्पेसिफिकली था। ओके, ये आपके लिए क्या था, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लॉस दिया था 20%। तो आप डायरेक्टली 20% से भी कैलकुलेट किया था, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में रिड्यूस्ड टू 60% कहा है वैल्यू के, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू थी अगर 100 रुपीज़ है तो वो 60 रुपीज़ तक रिड्यूस हो गए। इसका मतलब 60 रुपीज़ ही उसकी क्या है, करंट वैल्यू है। तो 40% लॉस हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टॉक का लॉस निकालना है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा, तो लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 60,000 कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड प्लस रेस्ट वॉज रिड्यूस टू 60% ऑफ वैल्यू। 60% ऑफ वैल्यू तक रिड्यूस हो गया है। तो रेस्ट गुड्स कितने हैं, स्टॉक 4,80,000 में से 60 माइनस कर दो, 4,20,000। एंड 4,20,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 40% निकालना होगा। सो इंटू 40/100, 0 0 0 0 कैंसल। 42,000 इंटू 4, 1,68,000 प्लस 60,000 अगर हम करते हैं तो यह आ जाएगा 2,28,000। ओके, 1,68,000 प्लस 60,000, 2,28,000। और अब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करके देखो अभी। एक और बात, रिड्यूस्ड, आपको क्वेश्चन में रिड्यूस टू कहा है या रिड्यूस्ड बाय कहा है, रिड्यूस टू कहा होगा या रिड्यूस बाय कहा होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर कहा है कि रिड्यूस टू 60% है, जैसा यहाँ पे कहा है रिड्यूस टू 60%, तो लॉस आपके लिए रहेगा 40%। लेकिन अगर कहा होता कि रिड्यूस बाय 60% है, रिड्यूस्ड बाय 60% है, तो एग्जैक्टली लॉस ही आपको दिया जाएगा 60% का। तो रिड्यूस टू है या रिड्यूस बाय है, अगेन ये पॉइंट पे ध्यान रखना है। आपको इसके ऊपर अकाउंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे या फिर होने वाले होंगे जिसमें टू और बाय यूज़ किया जाता है। और फाइनली एक एडिशनल क्वेश्चन जो आज आपको होमवर्क में करना है,
ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। एक्चुअली ये प्रीवियस लेक्चर में ही होना चाहिए था, लेकिन रह गया प्रोवाइड करना, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, बुक्स का क्वेश्चन, सिमिलर एग्जाम्पल। ओके, ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, तो आप इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।